कभी कभी एक माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता है अपने बच्चे को छोड़कर जाना, पता नहीं क्यों, पर जाना तो पड़ता है। और माँ तो माँ ही होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी माँ का तामझाम। हेलो, नमस्ते जी, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में और सिरमौर में। आज 11 सितंबर को मैं शाम को पैकिंग कर रही थी, कपड़ों में प्रेस कर रही थी, तो मेरी बेटी आई मेरे पास और बोलती, माँ हम पौंटा जा रहे क्या, आप बैग में मेरे कपड़े पैक करे हो। मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वहाँ वहाँ मेरी बेटी आ रही थी, तो मुझे ना बहुत बुरा लग रहा था। 2 बार तो मैं कैंसिल करने का सोच रही थी। फिर हम शाम को सो गए और सुबह 5 बजे उठ गए कि मेरी बेटी अभी सोई हुई है, अभी चल पड़ते हैं, तब तक ये उठ ना जाए। और बेचारी को इसको छोड़ के जाना पड़ा, बहुत बुरा लग रहा था। फिर इसको बाय करने के बाद हम बाहर आ गए। मेरे जेठानी और मेरे सास उठ गए थे क्योंकि हमने 5 बजे वाली बस में जाना था, और वो भी दूसरे गांव जाना था क्योंकि हमारे गांव में बस नहीं आ रही है 10-15 दिन से। फिर सुबह उठे, बाल तक नहीं बनाए, फिर थोड़ा बहुत मुंह धोया और चल पड़े मम्मी को बाय कह के दूसरे गांव की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं नंगे पाँव से जा रही हूँ और मुझसे चला नहीं जा रहा है। ये मेरा गांव पीछे रह गया और हम दूसरे गांव के लिए जा रहे हैं। मैं ना अच्छे से नहीं चल पाती हूँ, तो मेरे पति बोलते हैं कि बस छूट जाएगी, मैं चला जाता हूँ और तू ना रीना दीदी का वेट कर ले। मेरे जेठानी है हमारे परिवार के, वो भी आ रहे। फिर मैं रास्ते में आराम आराम से चली, मेरे पति देव चले गए और मैंने दीदी जी का वेट किया। और क्योंकि मुझसे चला ही नहीं जा रहा था, तब तक दीदी भी आ गए और हम दोनों आराम आराम से चल पड़े दूसरे गांव की तरफ जहां पे हमें बसें मिलनी थी। यहाँ पे देखिए दीदी भी आ गए थे, ये हमारी बस खड़ी थी। फिर इसके बाद हम लोग बस में बैठे और चल पड़े अपनी यात्रा की तरफ। सच बताऊं, बार बार मुझे प्राणी का याद आ रही थी, मुझे उसका बहुत बुरा लग रहा था। फिर हमने थोड़ा टचर पचर खाया। माँ का दिल पता नहीं कैसा होता है, जब भी कुछ खाते हैं ना फिर बच्चे याद आते हैं। फिर हम पौंटा पहुँच गए अपने मायके। यहाँ पर मेरे मम्मी ने लंच बनाया था हम सभी के लिए, मैं, मेरे पति, मेरे जेठानी, मेरे जेठ, मेरे ससुर। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये ना 7 के लिए बनाया है मेरे मम्मी ने। सच में माँ तो माँ होती है। मशरूम, पनीर और आलू की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी, अचार, मिर्च और रोटियां दी हमारे को 7 के लिए। यहाँ पे मम्मी दे रहे कंबल वगैरह और मेरी बहन मेरी पैकिंग करवा रही है। सच में माँ तो सच में माँ ही होती है। और आप देख सकते हो हम चल पड़े अब अपनी यात्रा के लिए जहाँ पर बस खड़ी है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आज रात का 12 तारीख का डिनर आप अपना पैक करवा के ले आए। तो हम 6-7 लोग थे, फिर पैक करवा के ले आए। यहाँ पर देख सकते हो हमारे परिवार वाले हैं, इनकी गाड़ी आई थी हमें लेने के लिए। ये है मेरी छोटी सी ननद, ये है जेठानी, ये है मेरी फ्रेंड, ये है मेरे ससुर जी, और अभी ये है मेरा छोटा सा देवर, ये है मेरे छोटे सास। मेरे सास और मेरे जेठानी भी आ रहे हैं यात्रा पर। तो हम लोग पहुंच गए जी गुरुद्वारा ग्राउंड, जहां पे यात्रा जाने के लिए बस लगी थी। ये है हमारी बस। बस को देखकर तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि चलो बहुत अच्छी बस है, लंबा रूट है। और फिर ये देख सकते हो ये अपनी मम्मा को बाय और कर रहे हैं और हम लोगों को छोड़ने आए थे। अब ये लोग जाएंगे वापस यहाँ से और हम लोग बैठेंगे बस में। अंदर से दिखाती हूँ मैं आपको अपनी बस। ये आप देख सकते हो बस हमारी। आप भी बताओ कमेंट करके हमारी बस आपको कंफर्टेबल लग रही है कि नहीं लग रही है। चलो जाना तो हमने है, लेकिन आप भी बताओ। ये रहे मेरी जेठानी और मेरे सास, हमने साथ साथ ही सीट ली थी नीचे ऊपर वाली, हमने ना सेकंड लास्ट सीट ली और यही चल पड़े जी पौंटा साहिब से हम। मैं सच बताऊं, मेरे को लगा नेमी शरणम अयोध्या के लिए ना यमुनानगर से जाते, तब मुझे पता चला कि इधर से जाते हैं देहरादून के। ये है मामा जी, इनका नाम है श्री भगत राम शर्मा जी, और ये है जो यात्रा ले जा रहे हैं। फिर ये सभी को ये गमछा पहनाते हैं, मतलब ये स्टॉल जो भी बोल सकते हैं ये पहनाते हैं। बोलते हैं कि जब लव कुश राम दरबार में गए थे तो उन्हें इसी से पहचाना गया था। हम लोग ने शुरू कर ली है अपनी यात्रा। शाम को एक जगह कहीं पे होटल के पास रोक दी जाती है बस, और जो लोग घर से खाना ले आए हैं वो लोग वहाँ पर अपना खाना खाते हैं, जैसे हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे 7 लोग जो मेरे मम्मी ने दिया था। और जो लोग अपना खाना नहीं लाए वो यहाँ पे परचेज़ करके खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं और रात को सो जाते हैं बस में सीटें पीछे करके। और ना एक मतलब 10-15 सीटें खाली है, तो मैं अपने पति को बोलती हूँ बीच में बैठ जाओ और मेरे को अकेले सोने दो एक सीट पे, तो मैं बड़ा कंफर्टेबल होकर सो जाती हूँ। फिर सुबह सो जाते हैं। और ये जो अभी वीडियो है और ये सुबह की है, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। हम पहुँच गए नेमी शरणम। अब आपसे मिलूँगी अगले ब्लॉग में।